यात्रा ब्रज यात्रा ब्रज यात्रा ब्रज यात्रा। राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुस्थलीके राधा यशो मुखर मत खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे।
समस्त कलिजन्य कलुषित कल्मषों का नाश करने वाली एवं जनमानस में प्रेम का प्रवाह संचारित करने वाली परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा भक्ति का विकास करने वाली परम मंगलमयी श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का आज 8वां पड़ाव सोमवार को जटवारी ग्राम में पड़ा हुआ है। आज आप सभी लोग कोसी कला से पालेन, फिर पैगाम, फिर जटवारी यहाँ पहुँचे हैं। तो यह ब्रज जिसकी हम सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप सभी लोग, यह वही ब्रज है जहाँ भक्ति महारानी आकर के वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जो भक्ति महारानी म्लान हो चुकी थी, थकित हो चुकी थी, अपने स्वरूप को विस्मृत कर चुकी थी, ऐसी भक्ति महारानी ने इस वृंदावन के संयोग से अपना पुनः स्वरूप जागृत किया, अपने स्वरूप में स्थित हो गई। यह ब्रजमंडल बड़ा ही चिन्मय है और हमारे इन लौकिक चक्षुओं से यह दृष्टिगोचर, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वह नहीं हो सकता है। महापुरुषों की कृपा से ही, श्री युगल सरकार की कृपा से ही इस ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है वह अनुभूत होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में यह चर्चा की गई है, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। वे पांव नहीं हैं, वे तो जड़ वृक्ष की उपमा उनसे दी गई है, जो ब्रज की दिव्याति दिव्य श्री कृष्ण लीला स्थलियों का जाकर के जहाँ भ्रमण ना हो, वो पांव नहीं है। और पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ। क्षेत्र माने जो भगवत धाम है, भगवत तीर्थ हैं, ऐसे स्थानों पर हम अपने पांवों से चलें ना, तो इसके बिना हमारे पांवों की शोभा नहीं हो सकती है। ब्रज की महिमा कहाँ तक कही जाए, जहाँ ठाकुर जी की अतिशय कृपा के फलस्वरूप आप सभी को यहाँ निवास प्राप्त हुआ है। इसी ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव को आदेश दिया था, जिससे ध्रुव जी की साधना कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुई। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे ध्रुव, तुम उस ब्रजमंडल में जाओ, उस ब्रज में भी मधुवन में जाओ, जहां सानिध्यम नित्यदा हरे। 3 कारणों से ध्रुव जी को नारद जी ने ब्रज में भेजा, क्योंकि ब्रज कोई तीर्थ नहीं है,
ब्रज तो साक्षात भगवान का वपु है, भगवान का ही शरीर है, भगवान का ही घर है। यह ब्रजमंडल सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यः उत्कृष्टत्वम, सभी तीर्थों में जो उत्कृष्टत्व को प्राप्त है। सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान को अतिशय प्रिय है। तीसरा कारण, जहाँ भगवान श्री हरि का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसे ब्रज में जाके अपनी साधना को आरंभ करो। ध्रुव जी महाराज ने इसी ब्रज में आके मधुवन में अपनी साधना को प्रारंभ किया और बहुत ही थोड़े समय में भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान की भी यह इच्छा होती है। भगवान ने इस ब्रजमंडल में ऐसी लौकिक लीलाएं की जिनको सुनकर के हम जैसे पतित जीव उनको श्रवण करने मात्र से ही उद्धार हो जाए। भगवान की भागवत में ये वर्णन आया है, सत्याशिषो हि भगवान स्तव पाद पद्म आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः। सत्याशिषो हि भगवान स्तव पाद पद्म आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येव मर्य परिपाति दीनान वात्स्रेव वत्सक मनुग्रह कातरो अस्मान। इस श्लोक में भगवान को बादशाह कहा गया है। जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को स्नेह करती है, चाट चाट करके उसका जो गंदगी है उसको नष्ट कर देती है, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि उनके जो शरणागत हैं, उनकी शरण में जो हैं, उन भक्तों का जो कालुष्य है उसको शीघ्रातिशीघ्र में नष्ट कर दूं, जिससे यह भक्त, यह जीव मुझसे जल्दी से जल्दी मिल जाए। सत्याशिषो हि भगवान स्तव पाद पद्म माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। तो ऐसी इस धाम की महिमा है, क्योंकि धाम और धामी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, बल्कि धामी से धाम श्रेष्ठ है। कल आपको पिछली बार बताया, ब्रह्मा जी जिनका अक्षम्य अपराध इसी धाम की कृपा से नष्ट हुआ, धामी अधिक उदार है, धाम अधिक उदार है धामी की अपेक्षा। इसलिए हम सभी का परम सौभाग्य है जो इस ब्रजमंडल की परिक्रमा, इस ब्रज का स्पर्श हो रहा है, दर्शन हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेशामृत में कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंड मिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। यह ब्रजमंडल कैसा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने शब्दों में कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा, यह जो ब्रजमंडल है यह वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। तत्रापि रासोत्सवाद, जहाँ भगवान की नित्य रास क्रीड़ा होती रहती है,
वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। जहाँ वृंदावन है, जहाँ गोवर्धन है, जहाँ राधा कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनात्, श्री गोकुलपति भगवान श्री कृष्ण जहाँ प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों की कठपुतली बन जाते हैं, ऐसे ब्रज का कौन ऐसा अभागा होगा जो सेवन नहीं करेगा। ऐसी बड़ी ही महिमा है इस ब्रज की। तो उसी भाव के साथ हम सभी आज के उन लीला स्थलों के महात्म्य का श्रवण करेंगे, जहाँ आप सभी लोग दर्शन करके आए हैं। कोसी कला से फालेन आप सभी लोग गए। ये फालेन वही जगह है जहाँ पर ब्रजवासियों की इच्छा करने पर भगवान ने प्रहलाद लीला का दर्शन कराया है। फालेन ग्राम में भगवान ने ब्रजवासियों को प्रहलाद जी की पवित्र लीला का दर्शन कराया। आप सभी लोग काम बन जाएंगे। वहाँ भगवान ने ब्रजवासियों को राम लीला का दर्शन कराया है। आदि बद्री, केदारनाथ सभी तीर्थों का दर्शन ब्रज भूमि में कराया गया है। तो इस फालेन की भूमि में ब्रजवासियों की इच्छा हुई कि भैया कृष्ण, हमने सुनी कि नरसिंह भगवान ने अवतार लेके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यपु को वध करो, तो हमें वह लीला को दर्शन करा। तब ठाकुर जी ने फालेन में प्रहलाद जी की उस लीला का दर्शन कराया है। और आज भी उसी लीला का अनुकरण करते हुए एक वहाँ प्रहलाद जी का मंदिर है। वहाँ के पंडा 1 महीने तक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, नाम का जाप करते हैं। पूर्णिमासी के दिन सुबह 4 बजे के करीब धधकती हुई अग्नि में से आज भी वो पंडा निकलते हैं और आज भी वह जो स्वरूप है, प्राचीन स्वरूप जागृत हो जाता है। प्रहलाद जी की लीला है बड़ी अद्भुत। जब हिरण्यकश्यपु वरदान मांगने के लिए गया, अनेकानेक दिव्याति दिव्य वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, कहीं पे भी मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं किसी प्राणी से मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, 12 महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो। हिरण्यकश्यपु इन दिव्य वरदानों को प्राप्त करके घर को लौटा, त्रिलोक विजयी बन गया। तीनों लोकों पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवगण उसकी चाकरी में लगते। वायु उसी की इच्छा से बहती थी, वरुण उसके यहाँ पानी भरते थे, इंद्र, सभी देवगण उसकी सेवा में लगे रहते थे। जितने भी सत्कर्म थे वे सभी बंद करा दिए हिरण्यकश्यपु ने। तब सभी देवगण भगवान की शरण में गए और भगवान से कहा, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दैत्य ने तो हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया हुआ है, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने उन देवताओं को सांत्वना दी, यदा देवेषु गोषु वेदेषु, जब यह दैत्य गाय से, वेदों से, देवताओं से द्रोह करेगा तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा।
देवताओं ने कहा प्रभु अब कौन सी कसर छोड़ रहा है, अब भी यह हमसे तो द्रोह करता ही है, ब्राह्मणों से द्रोह करता है, साधु संतों से द्रोह करता है, गाय से द्रोह करता है। तब भगवान ने अंत में कहा, जब ये अपने निर्वैर बालक प्रहलाद से द्रोह करेगा, भक्त प्रहलाद से द्रोह करेगा, भले ही इसे कैसे भी दिव्य वरदान प्राप्त हैं, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। सभी देवगण उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। जो प्रहलाद जी महाराज गर्भकाल से ही नारद जी के द्वारा सुसंस्कारित थे, बड़े होने पर एक बार हिरण्यकश्यपु ने नारद प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में उठा करके पूछा, हे प्रहलाद बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे अच्छी वस्तु क्या लगती है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी गृहमंदकूपम वनम गतो यद धर्माश्रयेत, यह जो गृहस्थ का चक्कर है यह तो अंधा कुआं है, इससे छूट करके जो लोग आपका आश्रय लेते हैं, मेरे प्रभु का आश्रय लेते हैं, यही सच्चा मार्ग है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु बड़ी जोर से हंसा और हंस के प्रहलाद जी को गुरुपुत्रों के साथ में पुनः पाठशाला में भेज दिया। पाठशाला में जब प्रहलाद जी महाराज थोड़े दिन हो गए, पुनः हिरण्यकश्यपु ने बुलाया। पुनः प्रहलाद जी महाराज जब गए तब नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। नवधा भक्ति का उपदेश सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे कि इस बालक को मेरे सामने से हटा लो, ले जाओ इसे बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरा दो, चकनाचूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दानव ले गए प्रहलाद जी महाराज को, बड़ी बड़ी चट्टानों से नीचे गिर दिया, लेकिन भगवान का स्मरण में ऐसी शक्ति, प्रहलाद जी महाराज वहां पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। बड़े बड़े हाथियों के सामने प्रहलाद जी महाराज को डाला गया, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुराः, विष्णु पुराण का यह श्लोक है। बड़े बड़े दिग्गज हिरण्यकश्यपु ने बुलाए। कैसे दिग्गज? जो दिशाओं को रोके रखते हैं, ऐसे दिग्गजों को बुलाया गया कि प्रहलाद को नष्ट कर दो। लेकिन दंता गजानाम कुशिलाग्र निष्ठुराः शीर्णा यदेते न बलम ममैतत्, क्षीण हो गए, नष्ट हो गए प्रहलाद जी के सामने आते ही। और महाविपत्ति पश्यनो यम जनादना स्मरणानुभावः, हाथियों के जो वज्र जैसे दांत थे वे दांत भी नष्ट हो गए। प्रहलाद जी महाराज एकमात्र श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। तब क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, हे प्रहलाद, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढः शासनम किं बलोत्यगाः। हे प्रहलाद, मेरे क्रोध के कारण तीनों लोक कांप उठते हैं, लेकिन तेरे अंदर ऐसा कौन सा बल है जो तू मेरे सामने खड़ा हुआ है। तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां च परेशाम।
न केवलं मे भवतश्चराजन् न केवलं मे भवतश्चराजन् स वै बलं बलिनां च परेषां स वै बलं बलिनां च परेषां परे वरे मे स्थिरजङ्गमाये परे वरे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता न केवलं मे भवतश्चराजन् न केवलं मे भवतश्चराजन्। पिताजी मेरे अंदर ही नहीं, चराचर जगत में जहां भी थोड़ा भी बल कोई दिखाई दे रहा है वो मेरे श्री हरि का ही है। और नाम महानिधि मंत्र, नाम सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिनु और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम की बड़ी महिमा है और इसी नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज ने उन सभी विपत्तियों को पार कर लिया। इसलिए याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो है। याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो। याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो है। याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो है। मीठो है मीठो है मीठो है, मीठो है मीठो है बड़ो मीठो है। मीठो है मीठो है बड़ो मीठो है। मीठो है मीठो है बड़ो सभी लोग गाइए। मीठो है। याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो है। याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो है। ध्रुव ने पियो 5 बरस को, ध्रुव ने पियो 5 बरस को। ध्रुव ने पियो 5 बरस को। ने पियो 5 बरस और लियो अभय पद पाए, नाम रस मीठो है। हाँ लियो अभय। याय पिए सो अमर है जाय, नाम रस मीठो है। याय पिए
पी गई रत्नावती निडर है, पी गई रत्नावती निडर है, पी गई रत्नावती निडर है। सब संतन यश गाय नाम रस मीठो है। संतन यश गाय नाम रस मीठो है। ओ पिए सो अमर है जाए नाम रस मीठो है। आए यही नाम प्रहलाद पियो है, यही नाम प्रहलाद पियो है, यही नाम प्रहलाद पियो है, यही नाम प्रहलाद पियो है। और उस नाम का प्रभाव क्या हुआ? ठाकुर जी किस रूप में आए? नरसिंह रूप धराए नाम रस मीठो है। नरसिंह रूप धराए नाम रस मीठो है। याए पिए सो अमर है जाए नाम रस मीठो है। याए पिए सो अमर है जाए नाम रस मीठो है। मीरा पी पी भई बावरी, मीरा पी पी भई बावरी, मीरा पी पी भई बावरी, मीरा पी पी भई बावरी। और याने विष अमृत दियो बनाए नाम रस मीठो है। विष अमृत दियो रस मीठो है। याए पिए सो अमर है जाए नाम रस मीठो है। याए पिए सो अमर है जाए नाम रस मीठो है। मीठो है मीठो है बड़ो 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 मीठो है। याए पिए सो अमर है जाए नाम रस मीठो है। अमर है जाए नाम रस मीठो। बोले नाम भगवान की। इसी नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर गए और वही लीला फालेन ग्राम में आज भी होती है। प्रहलाद जी का रूप वही शक्ति जो वहाँ पंडा हैं उनके अंदर वह जागृत होती है और वह लीला पुनः सभी को आनंदित करती है। इस प्रकार से फालिन ग्राम से होते हुए आप सभी लोग पैगांव पहुंचे। पै माने होता है दूध। इसकी लीला आपको सुनाएंगे।
लेकिन यह पैगाम श्री नागाजी महाराज का गांव है। और नागाजी महाराज जो प्रतिदिन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा किया करते थे, और ऐसी अद्भुत शक्ति उनके अंदर थी, आवेश उनके अंदर था। यह जो आवेश होता है, कृष्णावेश, ये बहुत दुर्लभ रहता है। और भोगाविष्ट चित्तानाम कृष्णावेशः सुदुर्लभः, विषयों से आकृष्ट मन में यह आवेश उत्पन्न नहीं होता है। और यही आवेश श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर था। जो चैतन्य महाप्रभु जी जिनके बारे में कहा गया है कि ये जब चटक पर्वत को गिरिराज पर्वत समझ लेते थे, समुद्र में डूब जाते, तैरने लग जाते थे, यही कृष्णावेश श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर था। श्रीमद् भागवत में आया है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः। भगवान की भक्ति किस हृदय में जागृत होती है जहां काम का बीज अंकुरित नहीं होता है। ऐसी विशुद्ध कृष्ण आश्रय जो भक्ति बुद्धि है, उसी बुद्धि में, उसी मन में, उसी चित्त में श्री कृष्ण की भक्ति जागृत होती है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेवैक निलयः सा वै भागवतोत्तमः। और वह काम का बीज कहाँ अंकुरित नहीं होता है, जहाँ वासुदेवैक निलयः, जिन भक्तों का हृदय भगवान श्री कृष्ण की, श्री युगल सरकार की लीलाओं से भरा रहता है, उस चित्त में काम का बीज अंकुरित नहीं होता है। इस प्रकार से यह नागाजी महाराज का गांव है, पैगाम, जहां आपने दर्शन किए। और पै माने होता है दूध। ललिता जी एक बार राधा रानी और ठाकुर जी के पास में गईं, तो उन्होंने दूध का कटोरा लेकर के उनके पास में पहुंची। वह दूध का कटोरा उन्होंने श्री कृष्ण को दिया। श्री राधा रानी को नहीं दिया, क्योंकि जानती थी, बड़ी चतुर हैं। राधा रानी इस कटोरे को ठाकुर जी को पिला देंगी, और ठाकुर जी को देंगी तो ठाकुर जी राधा रानी को पिलाएंगे। तो इसीलिए वह दूध का कटोरा श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने वह दूध श्री राधा रानी को पिलाया है। और वह बड़ी सुंदर लीला है। हंस हंस दूध पीवत नाथ, कनक कटोरा भर्यो अमृत, दियो ललिता हाथ। मधुर कोमल वचन कही कही, प्राण प्यारी साथ। ऐसी सुंदर यहाँ की लीला हुई है। हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध। कनक कटोरा भर्यो अमृत, कनक कटोरा अमृत
कनक कटोरा अमृत भरियो कनक कटोरा अमृत भरियो दियो ललिता हाथ दियो ललिता हाथ दियो ललिता हाथ हाथ दियो ललिता हाथ हाथ हंस हंस दूध पीबत नाथ हंस हंस दूध पीवत नाथ। ललिता जी ने वह कटोरा श्री कृष्ण को दिया और श्री कृष्ण ने वह दूध राधा रानी को पिलाया, क्योंकि राधा रानी के चित्त में श्री कृष्ण ही हैं। तो श्री कृष्ण मानो राधा रानी को पिला रहे हैं तो उससे दोनों ही तृप्त हो रहे हैं। और चिंतामणि चित्त बस्यो सजनी निरख पिय मुस्कात, राधा रानी मुस्कुरा रही हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो, प्रीति हो तो ऐसी हो। और श्यामा श्याम की नवल छवि पर 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 रसिक बलि बलि जात रसिक बलि बलि जात रसिक बलि बलि जात जात रसिक बलि बलि जात जात हंस हंस दूध पीबत नाथ हंस हंस। श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बलि बलि जात, ऐसी सुंदर छवि है। एक दूसरे को दुग्ध पान यहाँ कराया है युगल सरकार ने, इसलिए इस गांव का नाम पय गांव पड़ा। यहाँ का प्रार्थना मंत्र है, उसका हम सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। कृष्ण वाक्य समाहूत कृष्ण वाक्य समाहूत कृष्ण वाक्य समाहूत कृष्ण वाक्य समाहूत समागम विधायिने समागम विधायिने समागम विधायिने समागम विधायिने गो गोपाला सुखारामा गो गोपाल सुखाराम गो गोपाल सुखारामा गो गोपाल सुखाराम आहूत संख्यायते नमः आहूत संख्यायते नमः आहूत संख्यायते नमः आहूत
संख्याय ते नमः। कृष्ण के वाक्यों से उत्पन्न सम्मिलन करने वाले गाय और गोपाल के सुख निवास रूप आहूत नाम वाले वन को नमस्कार है। यहाँ एक ध्यान कुंड भी है, उसका भी हम ध्यान करते हैं। गोपी ध्यान समाहूत, गोपी ध्यान समाहूत, गोपी ध्यान समाहूत, गोपी ध्यान समाहूत, कृष्णा चेष्टा विधायिने, कृष्ण चेष्टा विधायिने, ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं, ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं, ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं, ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं, लोकानामिष्टदायिने, 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 लोकानामिष्टदायिने। गोपियों के ध्यान में बुलाए गए कृष्ण की चेष्टाओं का विधान करने वाले, सबको इष्ट वस्तु देने वाले ध्यान कुंड को नमस्कार है। और आज जहाँ पड़ाव पड़ा हुआ है जटवारी, यहाँ की भी बड़ी सुंदर लीला है, जिसका संक्षेप में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जटवारी बारी मतलब होती है बगिया, और जट जहाँ जोट बनी हो। तो एक तो यहाँ जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने ग्वाल बालों का साथ लिया कि ब्रज में तो हम दूध दही माखन खाने के लिए आए हैं, और जब तक जोट नहीं बनेगी ग्वाल बालों की तब तक चोरी हो ही नहीं पाएगी। तो सभी ग्वाल बालों को श्री कृष्ण ने बुलाया है और कहा, देखो अब हम ब्रज में चोरी करेंगे और घर घर दूध दही माखन खाएंगे। और यही लीला यहाँ हुई है। ब्रजमंडल में सभी सखाओं को लेकर के श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भैया इधर आओ और हम सभी ब्रज में चोरी करेंगे। संग लरिकन कर जोटी, खेलत फिरत गोपाल घोष में, धावत शिशुअंग छोटी, खोरी खोरी प्रति भवन पवन प्रति, सैन दैन दे आवे, जाके घर गोरस बहुतेरो, अंगुरेन कर कर दिखावे। साथ में लड़कों को ग्वाल वालों को लेकर के एक गुट बना लिया। ठाकुर जी कहने लगे, देखो गोपियों के घर पे जाना, उनके आसपास घूमना, जिससे उनको ये ना लगे कि हम चोरी करने आए हैं, और आसपास घूमते हुए चुपके से झांक लेना किस गोपी के घर में दूध दही है नहीं है, और आपस में ही इशारे इशारे में बात हो जाती थी। तो जिस घर में उनको दूध दही माखन दिखता था उसमें इशारे इशारे में कोई ग्वाल बालों का समूह पूर्व में है, कोई पश्चिम में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, सभी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। इशारों में ही बातें हो रही हैं कि भैया इस घर में तो बहुत दूध दही माखन रखा हुआ है। तो धावा बोल दिया जाता था, पूरा दूध दही माखन साफ। और गोपियां भी इसी मंतव्य से श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल रहती थी, और रसिया भी है।
बंशी वारे तू मेरी गली। बंशी वारे तू मेरी गली आए जा रे। गा के नहीं सुनाएंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्वाल बालों की और श्री कृष्ण की जोट बनी है, जिससे श्री कृष्ण ने ब्रज में चौर्य लीला का संपादन किया। इसके उपरांत एक जोट और बनी है और वह बड़ी सुंदर जोट है। विराजत नीकी कुंज कुटी, एक रस का दाता बन जाता है, एक रस का भोक्ता बनता है। श्री कृष्ण और राधा रानी की यहाँ पर जोट बनी है और विहार रस का, श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। विराजतनी की कुंज कुटी, मदन मोहन राधा सो मिल जहां, रस बस जोट जुटी। मुदित भय मन मगन मनोभव, लीला सुरति ठटी। कृष्णदास प्रभु की छवि निरखत, गिरधर रस लिपटी। तो श्री राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की भी जोट यहाँ बनी है और इसीलिए भी इसका नाम जटवारी पड़ा। और इस प्रकार से आज की लीला स्थलियों का महात्म्य हम सभी ने संक्षेप में श्रवण किया। श्री राधे राधे। आप श्रवण कर रहे थे आज के जो आपके दर्शनीय स्थल हैं उनका महात्म्य निरूपण, और श्रवण करा रहे थे हमारे और बड़े विद्वान हैं, रसिक हैं और बड़े मधुर गायक हैं, भागवत की विद्वान हैं और देश विदेश में भागवत कथा करते हैं। हमारे ऊपर कृपा करके यदा कदा हमें दर्शन देने आ जाते हैं। तो राजकेश जी के दर्शन का, उनकी वाणी का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा निवेदन करना चाहेंगे यहाँ के ब्रजवासियों से। गांव वाले यहाँ जरूर बैठे होंगे। देखो भैया, जटवारी गांव बड़ा कुख्यात रहा है और यहाँ कोई यात्राएं रुकती नहीं थी, लेकिन हमारे बाबा महाराज ने कहा कि जो ब्रजवासी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं उनसे भय कैसा। और बाबा महाराज यहाँ आकर के यात्रा उन्होंने ज़बरदस्ती रोकी, क्योंकि वो हर ब्रजवासी को भगवान मानते हैं। तो हमारे प्यारे जटवारी के ग्रामवासियों, बाबा महाराज आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा प्यार उनसे किया करो। ये शोर कौन मचा रहा है बगल में भैया? ऐसा प्यार मत करो जो हम लोगों को अखरने लगे। तो वो प्यार कैसा करोगे आप? सतत हरि नाम यहां होना चाहिए, क्योंकि आप ब्रजवासी हो। सारा संसार आप लोगों से शिक्षा लेता है। लोग बाहर से आकर के आपका दर्शन करते हैं। यदि हमारा स्वरूप वैसा ब्रजवासी का होने का नहीं है तो भैया सारे ब्रज के लिए हम कलंक बन जाएंगे। सच्चे ब्रजवासी बनो। अभी आपने कथा श्रवण किया प्रहलाद जी की। 5 वर्ष के बालक ने, यूं ही प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को परास्त नहीं कर दिया था। हिरण्यकशिपु ऐसा दुर्दांत दानव था कि जिसके आगे समस्त देवता भय से थर थर कांपा करते थे, और केवल 5 वर्ष के बच्चे ने उसे हरा दिया। हरा नहीं दिया बल्कि मार दिया, मरवा दिया। ऐसी शक्ति कहां से आई प्रहलाद में? वो शक्ति है भगवान के नाम की।
प्रहलाद जब गर्भ में थे तभी से उन्होंने भगवान के नाम का श्रवण किया। फिर आश्रम में पहुंचे थे नारद जी के, वहाँ भी 9 महीने भगवान का नाम सुनते रहे। आज क्या है कि हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, टीवी के सामने भद्दे भद्दे क्या बोलते हैं उनको, नाटकों को देखते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। यही नहीं, वातावरण इतना खराब है कि माता पिता बिना गाली दिए तो बच्चे को बुलाते भी नहीं हैं। अब बच्चे में अच्छे संस्कार कहाँ से पड़ जाएं, और अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो इधर उधर झांकते रहेंगे फिर। और यही कारण है कि आज हम ब्रजवासी दूसरों के सामने थोड़े से कलंकित जरूर हो जाते हैं। तो कृपा करके आपसे निवेदन है, घर में अच्छा वातावरण पैदा करो, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करो, गांव में प्रभात फेरी धूमधाम से निकालो। आपका नहीं, सारे संसार का कल्याण यहीं बैठे बैठे हो जाएगा। बस ज़्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं है। हमारा आपसे बहुत प्रेम है, उस प्रेम का निर्वाह आप करते रहो, खूब भगवान नाम गाया करो। अब संकीर्तन हो जाए और उसके बाद समापन। कृपा करो, कृपा करो, श्री राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, राधा रानी कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, श्री राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, राधा रानी कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, श्री राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मेरी महारानी कृपा करो, राधे 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 भजो राधे 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 श्री राधे, 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 राधे 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 राधे